नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। गांव में होगा भरपूर विकास, रचा जाएगा एक नया इतिहास। जहीर अहमद। गांव में युवाओं को मिलेगा रोजगार, महिलाओं का होगा सम्मान, बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन, बच्चों को दी जाएगी अच्छी शिक्षा। गाँव होगा साफ सुस्त, अच्छी सदके, हर धर्म स्थल पर पानी की व्यवस्था, नहीं चलेगा भेदभाव, यहाँ चलेगा भाईचारा। जहीर अहमद आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जहीर अहमद ने कहा कि गांव में विकास की बहुत कमी है। अगर मौका मिला और ग्रामीणों का साथ मिला तो इस गांव को चौमुखी विकास मिलने वाला है। यहाँ के लोगों का प्यार और सम्मान लगातार मुझे मिल रहा है और अगर मुझे इस गांव की कमान मिली तो मैं इस गांव में सरकार द्वारा जो भी निधि आती है वह घर घर तक पहुँचाने का काम करूँगा। यही मेरा मकसद है, क्योंकि यह गांव मेरे परिवार की तरह और परिवार की स्वयं रक्षा और उनकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। जहीर अहमद, जिला उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। जो हमारे गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ पे जो बेचारे मजदूर लोग हैं जो कि 500 रुपये कमाते हैं, 300 रुपये कमाते हैं, वो कहाँ से प्राइवेट स्कूलों में तो पढ़ा नहीं सकते। हमारे यहाँ के जो सरकारी स्कूल है, मैं चाहूँगा सरकार से कि भाई उनमें भी अच्छी व्यवस्था हो और जो वक्त पे उनको कापी किताब वगैरह, पेंसिल वगैरह। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो आने वाला 15 अगस्त है वो हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है, उसके अवसर पर मैं सभी जो हमारे ग्राम में, क्षेत्र में स्कूल पढ़ते हैं सरकारी में, उनमें अपनी ओर से किताबें और कॉपियाँ वगैरह वितरित करूँगा, जिसमें बस्ते वगैरह भी होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे शिक्षा की बहुत ही कमी है। अगर आज हमारा बच्चा पढ़ेगा तो वो कोई अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई क्लर्क बनेगा, कोई वकील बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। अगर वो गांव में जो है युवा आजकल नशे की ओर जा रहे हैं, उस तरह किस तरह का अभियान चलाया जाएगा लोगों को जो नशा मुक्त करा जाएगा गाँव के अंदर? देखिए, नशे के लिए मैं कहना चाहूँगा, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इसमें जो हमारी सरकार कसूरवार है, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल वगैरह बंद कराए जा रहे हैं और ये सरकारी ठेके खोले जा रहे हैं। जो ये ठेके खोले जा रहे हैं, मैं चाहूँगा सरकार से कि ठेके ना खोल करके इतनी यूनिवर्सिटियाँ और इतने अस्पताल और इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये तो देखो ठेके वगैरह खोल करके सरकार सिर्फ टैक्स वसूल रही है, ठीक है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई आने वाले वक्त में सरकार को शिक्षा पर और लोगों के काम कारोबार पर, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे लोगों के पास काम भी नहीं है और मजदूर लोग हैं। और एक ये चीज़ है कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ खेल का मैदान होना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से ना तो कभी कोई क्रिकेटर बना है, ना कोई बैटमैन बना है, ठीक है जी, कोई भी ऐसा मतलब नहीं बन पाया, ना कोई कबड्डी में प्रतियोगिता ले पाया है, ना ही कोई आज तक के समझ लो कोई मतलब कोई भी प्रतियोगिता में नहीं जीत पाया है। जहीर भाई, जितने आपने सोच रखा है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब कन्याओं के लिए और बुजुर्गों के लिए जो आपने सोच रखा है, ये कि जैसे चुनाव के समय में लोग बड़े बड़े जुमले वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद लोग ये भूल जाते हैं। आप किस तरह से जनता को विश्वास दिलाओगे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं इस तरह से जनता का आप सेवा करोगे और काम करेंगे? देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक वादा किया था अब से कोई 5 महीने पहले कि हमारे यहाँ पे जिन बहन बेटियों की शादी होगी, मैं उसमें अपनी तरफ से जो भी कन्यादान में होगा वो मैं करूँगा। तो मैंने उसमें सिलाई मशीन के लिए बोला था। मैंने बोला था कि मैं कंपनी की ब्रांड की सिलाई मशीन दूंगा और मैं दे रहा हूँ। 4 शादियों में अभी तक मेरे उसमें 4 या 5 शादियाँ हुई हैं, मैंने 4-5 में दिया है, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ या कोई, ये जनता में जाके आप लोग पता कर सकते हैं कि हाँ वो इस काम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और रही बात है बुजुर्गों की, तो मैं उनका आदर सम्मान अपनी तरफ से एक बार फिर करता हूँ और उनको सलाम भी करता हूँ अपनी तरफ से, जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त हैं। और इसके लिए मैं उनकी पेंशन बनवाने का काम कर रहा हूँ। अभी भी मेरे पास प्रूफ पड़े हैं और मैं बनवा रहा हूँ। और उन लोगों से भी आप पूछ सकते हो जिनकी मैंने पेंशनें बनवाई हैं और जिनकी आ गई हैं, उनको भी। गाँव के लोगों से क्या अपील रहेगी चुनाव के समय में? आपको किस तरह समर्थन करना चाहिए? क्या आपके जो है लोगों से कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गांव के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी चुनाव लड़ाएं, लेकिन ऐसे इंसान को लड़ाएं जो बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा हो, क्योंकि अच्छे वक्त में खड़े वाने तो लाखों हो जाएंगे, लेकिन बुरे वक्त में कोई कोई खड़ा होता है। और हमारे कहना, अभी देखिए मैं यही बता दूं, अभी आपको शायद अफवाहें जो चल रही हैं इसी में देख लीजिए आप, अभी भी मुझे तो लगा नहीं, मुझे तो अभी तक कोई प्रधान रात को मिला नहीं है जो प्रत्याशी हो, कोई जिला पंचायत प्रत्याशी हो, वो भी नहीं मिला है। रात को मेरा गश्त जो होता है वो रात को शुरू हो जाता है 10 बजे से। मैं पूरे गांव में गश्त करता हूं सभी से, मुकल्लमपुरा, डैमपुरा, नई बस्ती स्टेट बैंक के पीछे, और अपना पूरा किथोड़ा, इधर कैंची वाला पुल हो गया, इधर तुम्हारा क्या नाम कुरेशान मोहल्ला हो गया, इधर सारे मतलब जितने भी हैं, रांगड़ो वाला मोहल्ला हो गया, इनमें मैं सब में जा के देखता हूँ कि हमारे सभी साथी सुरक्षित तो हैं। और उनको आश्वासन देता हूँ कि कोई भी अफवाह ना फैलाएं और इस चीज़ पर ख़ास तौर से ध्यान रखें, कोई भी ऐसी गलत चीज़ अपने पास ना रखें जिससे कल को उनको परेशानी हो। अच्छा, तो ये आजाद समाज पार्टी जुड़ने का कारण क्या है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की
उस पर चलते हैं। वो एक बार तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है उसी से आज हम बचे हुए हैं, और वोट का जो काम है, वोट जो हम डाल रहे हैं वो उन्हीं की देन है। ठीक है, वोट हमारा अधिकार है और उन्हीं की देन है बाबा साहब की। अगर ये संविधान ना होता तो शायद आज हम वोट के अधिकार से भी वंचित होते। आज जनता के बीच कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, जनता के बीच मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे मैं पहले जाता था, सब मुझे एक ऐसा देखते कि भाई अनजान सा है, लेकिन आज का दौर ये है कि बच्चे बच्चे को मेरा चेहरा पता है कि ये ज़हीर अहमद जी हैं, और बच्चा बच्चा मुझे जानता है। और इंशाल्लाह मुझे ये पूरा भरोसा है अपने गांव से कि मेरा जो गांव है वो एक नेक इंसान के साथ खड़ा होगा और सच्चाई के साथ खड़ा होगा, कि हमारे गांव में आने वाला कल जो तरक्की की ओर होगा, हमारा गांव तरक्की करेगा और बेहतर कल होगा, शिक्षा बेहतर होगी, और जो हॉस्पिटल है हमारे यहाँ का, अस्पताल वगैरह, वो भी बेहतर होगा, क्योंकि उसमें जो सरकारी सुविधाएं हम लेकर के रहेंगे, चाहे मुझे आज़ाद पार्टी की तरफ से संघर्ष करना पड़े, चाहे भारतीय किसान की तरफ से संघर्ष करना पड़े, मैं संघर्ष करूँगा। ये थे हमारे साथ ज़हीर अहमद जी, जो कि ग्राम पंचायत कठेड़ा के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया कि गांव के प्रतिनिधि, जितने भी गांव के प्रधान की निधि आती है, जिससे तो काम कराऊंगा, लेकिन मुझे चाहे कहीं भी जाना पड़े अपने गांव के लिए, किसी भी तरह का कोई भी विकास यहाँ पर जो है वांछित नहीं रहेंगे। ग्रामीणों की सेवा लगातार करता रहूँगा। यही उन्होंने सहयोग की अपील की। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।